आइए आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में परीक्षा में जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले और समझते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में लगातार जो कल की तारीख तक फॉर्म भरे जा चुके हैं या जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उस आधार पर हम आज देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में कट ऑफ जो जाने वाली है वो लगभग कितनी जाने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2018 जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी उसमें कुल अगर हम पदों की बात करें तो यहाँ पर 41,520 जो थे वो पद रहे हैं, जिनमें से लगभग 19 लाख फॉर्म भरे गए थे। और इन 19 लाख फॉर्म में से अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक सीट पर कितने छात्रों के द्वारा कंपटीशन किया गया था, कितने छात्रों के द्वारा प्रतियोगिता की गई थी, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। 43 छात्र लगभग पर सीट पर जो है संघर्ष करे थे, जिनमें से हम देखते हैं कि जो 2018 की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा रही है उसमें जो कट ऑफ गई थी तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 225.03 अंक से इसकी कट ऑफ गई थी। अगर हम जनरल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जा रहा है कि जो 41,520 पद थे उनमें से प्रत्येक सीट पर 43 छात्रों के द्वारा जो है संघर्ष किया गया और उस संघर्ष में जो जनरल की मेरिट गई थी वो 225.03 नंबर से गई थी। और बात करते हैं कि इसमें जो ओबीसी रहा है वर्ग, इस वर्ग में इन्हीं 43 छात्रों के कंपटीशन में अगर देखा जा रहा है कि 216.74 इसकी मेरिट गई थी। तो समझ पा रहे हैं कि जनरल और ओबीसी के बीच में जो यहाँ गैप आप समझ रहे हैं कि और जनरल और ओबीसी के बीच में कितना जो अंकों का गैप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 216.74 और अगर फिर से हम देखते हैं कि एससी की कितनी गई थी, यानी जो शेड्यूल कास्ट है उसकी मेरिट जो गई थी 187.99 अंक से इसकी मेरिट गई थी। और फिर बात करते हैं कि 2018 बैच के उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो एसटी की मेरिट गई थी वो कितनी गई थी, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 153.31 अंकों से गई थी, जो कि कहीं न कहीं अगर देखें जनरल से इसकी अगर हम कंपेयरिंग करके भी देखते हैं तो काफ़ी लंबी दूरी का फासला यहाँ दिखाई दे रहा है। तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं कि अगर हम जनरल से ओबीसी को भी देखते हैं तो इसके बीच में भी एक काफ़ी लंबा फासला दिख रहा है। और उसके बाद अगर इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो इनके बीच भी लगभग देख पा रहे हैं लंबा फासला दिख रहा है। तो देखते हैं इसके बाद 2019-18 जो बैच रहा है, 18-19 जो बैच रहा है उसमें हम लोग देखते हैं कि मेरिट किस जो है अंकों से गई थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 2018 और 19 बैच उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा रही है, इस परीक्षा में सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इनमें पदों की संख्या कितनी थी तो 49,568 पद रहे हैं हमारी इस पुलिस बैच की परीक्षा में, जिसमें से लगभग 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। तो अगर देखा जाए कि इन पदों के हिसाब से 49,568 पदों के हिसाब से 18 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे लगभग, जिनमें से लगभग 39 छात्रों ने पर सीट पर संघर्ष किया था। और उस हिसाब से जो इसकी मेरिट गई थी 2019 बैच की, तो उनमें अगर हम देखते हैं जनरल की जो मेरिट गई थी तो देख पा रहे हैं 2018 के हिसाब से अगर कंपेयरिंग करें तो देख पा रहे हैं यहाँ पर 185.34 नंबर जो है 3-4 नंबर यहाँ से गई थी। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी जो हमारा रहा है इस वर्ग में 172.32 नंबर से इनकी कट ऑफ गई थी, तो इसको समझना है। और उसके बाद जो एससी रहा है, एससी तो इस वर्ग की अगर हम बात करते हैं 145.39 नंबर से इनका कट ऑफ गया था। और बात करते हैं बिल्कुल
SC वर्ग की, तो यहाँ पर 114 नंबर का अगर हम देख रहे हैं 114.19 नंबरों से यहाँ की इनकी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर भी देखते हैं तो वही कंडीशन लगभग बनती है 2018 बैच के हिसाब से ही, तो इनमें भी लगभग अंकों का अंतर औसतन बनता है। और इसके बाद देखते हैं, आइए देखते हैं कि 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की जो भर्ती है, और इस भर्ती परीक्षा में अगर हम पदों की बात करते हैं तो 2024 की पदों में 60,244 पद हैं, 60,244 पद हैं, जिनमें से अगर हम बात करते हैं कल तक की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन 45 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इन रजिस्ट्रेशनों में अगर हम बात भी करें तो लगभग अगर औसत निकाला जाता है तो औसत लगभग प्रत्येक सीट पर 75 छात्रों के द्वारा संघर्ष किया जाना लगभग निश्चित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो मेरिट जा सकती है, तो मेरिट कहाँ से जा सकती है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो जनरल है, जनरल की जो मेरिट है, ये अगर कहीं पेपर औसतन या मीडियम प्रकार का पेपर होता है, जैसे एक सामान्यतः पेपर होते हैं, तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग जनरल की जो मेरिट जा सकती है वो लगभग 210 अंक या 15 के मध्य में इनके जाने के बिल्कुल चांस है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि छात्रों का जो संख्या है, अगर देखा जाए 2018 और 19 के बैचों में, तो उनकी अपेक्षा यहाँ पर सीट संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा है। परंतु अगर कंपेयरिंग हम लोग इनके पदों से करते हैं तो औसत दोनों का लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सीटों की संख्या कम थी और यहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा है, और वहाँ सीट कम थी तो औसत भी उनका जो है कम रहा है। तो यहाँ पर दोनों बातें लगभग बनती है, इसलिए मेरिट बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। ये 210 और 15 के आसपास जनरल बन सकती है। मगर इस बार एक नई मेरिट बनेगी, और नई मेरिट कौन सी बनेगी, तो यहाँ समझेंगे ईवीएस मेरिट देखा जाए EWS की, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग EWS की जो मेरिट बनेगी ये लगभग OBC मेरिट से 2-4 अंक आगे पीछे हो सकती है। तो ये मेरिट लगभग नीचे ही हो सकती है, OBC से सदैव नीचे होगी, आगे जाने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल नीचे ही रहेगी। और OBC की मेरिट लगभग जो 205 से लेकर के 210 के बीच OBC की मेरिट बनने के बिल्कुल चांस दिख रहे हैं, जिसके हिसाब से यहाँ पर हम पर सीट कंपटीशन देख रहे हैं। और SC की अगर बात करते हैं तो ये मेरिट लगभग 195 नंबर और 200 के बीच आसपास इसमें बन सकती है, मेरिट का जो कट ऑफ बन सकती है, तो 195 या 200 के लगभग बन सकती है। और ST की अगर बात करते हैं तो इसमें लगभग 180 से 85 के बीच इनकी मेरिट बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पदों की संख्या और यहाँ छात्रों के कंपटीशन के आधार पर अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए 2018 बैच का और 2019 बैच का और इस बार 2024 बैच का अगर अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर औसतन कंपेयरिंग करके देखा जाएगा तो जो पेपर नॉर्मल प्रकार का एक मीडियम प्रकार का आएगा तो उसमें ये मेरिट जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, या फिर कंपटीशन का आधार भी यही लगभग बन पा रहा है। तो देखते हैं मेरिट क्या जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।